आर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर फ़ोन्स। तो क्या कह रहे हैं कि पीपल्स आर लूजिंग देयर कंट्रोल ओवर देयर फ़ोन्स, कि अब उनको कंट्रोल खो रहा है, उनको जैसे उनके फ़ोन पे ऐसा बता रहे हैं। इसमें जो पेज नंबर 9 पे है, तो जो न्यूज़ हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। इंडिया यूएस प्लान हाई लेवल विजिट, तो ये हम पेज नंबर 6 में करने वाले हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि 2 हाई लेवल विजिट्स आर बिगन प्लान्ड बाय वाशिंगटन दिल्ली एंड कंसर्न ओवर स्ट्रेन इन टाइज सोर्सेज टोल्ड द हिंदू। तो अभी इस समय आप देख रहे होंगे कि इंडिया एंड यूएस का बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है, तो उस पर जो भी स्ट्रेन है उसके लिए वो मीटिंग करने वाले हैं। तो वो हाई लेवल विजिट होएगा, इंडिया यूएस ने प्लान करा है। वाई डिड सेंटर टर्न अ ब्लाइंड आई टू पतंजलि कोविड टर्न क्लेम, आस्क सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाला हम देखेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे क्वेश्चन गवर्नमेंट फॉर शटिंग द आई वाइल पतंजलि आयुर्वेदिक इट्स पिनेसिया टू कोविड-19। देखो बात क्या थी, इस पे मैंने ऑलरेडी आपको आर्टिकल प्रोवाइड करा था कि बाबा रामदेव को जो पतंजलि ये चला रहे हैं और साथ में इनके साथ में भी एसोसिएट है, मतलब 2 पार्टनर हैं, ये हैं और एक दूसरे हैं, तो वो दोनों साथ में मिल करके, जो कि नाम है उनका पतंजलि आयुर्वेद के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी कि जिन्हें एमडी हम कहते हैं, एमडी बालकृष्ण और बाबा रामदेव, दोनों को क्या भेजा गया था, सम्मन भेजा गया था किसकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहा गया था कि आप कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं दोगे। जैसे इन्होंने बहुत सारे अपनी जो प्रोडक्ट हैं उसके लिए बोला है कि परमानेंट एलिमिनेट हो जाएगी वो डिजीज़, ठीक है, परमानेंटली वो बोला है कि उन्होंने ठीक हो जाएगी। तो इस तरह का दावा करना कस्टमर के लिए, लोगों के लिए अच्छा, मतलब लोगों के एक भावनाओं से खेलने वाली बातें एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसके लिए उनको सम्मन भेजा गया। तो इसमें देखते हैं क्या है। कोर्ट टर्न्ड हीट अ नोच हायर ऑन बाबा रामदेव सेल्फ स्टाइल्ड योगा गुरु एंड पतंजलि को फाउंडर बाय थ्रेटनिंग हिम विद परजुरी प्रोसीडिंग ऑन टॉप ऑफ द कंटेम्प्ट एक्शन हैंगिंग ओवर हिम। तो देखो एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसा पतंजलि और बाबा रामदेव पे ऐसे सवाल उठते हैं, तो वो हमेशा कोई चीज़ें करते रहते हैं ऐसी। तो इसमें मैं आपको क्या बताती हूँ, जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। कोर्ट की ये यहाँ से लाइन, इसके पहले मैंने जो आपको प्रोवाइड किया है उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, पर फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या कहा गया कि यहाँ देखो, मिस्टर बालकृष्ण जो कि एमडी हैं, ठीक है, देखो कोर्ट पहले यहाँ से देखेंगे। कोर्ट सेड द प्रपोज्ड कंटेमनर्स वर टेकिंग द प्रोसीडिंग टू लाइटली। इट एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद द एफिडेविट फाइल्ड बाय पतंजलि। डिससेटिस्फैक्शन उन्होंने पाया है एफिडेविट जो फाइल किया गया है पतंजलि और मिस्टर बालकृष्ण की तरफ से जो कि एमडी हैं। एक्सप्रेसिंग देयर अपॉलजी फॉर पब्लिशिंग misleading advertisement in violation of drug and magic remedy objectionable advertisement act 1954। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्या हुआ, रामदेव क्या बता रहे हैं या बालकृष्ण क्या होता है, वो नहीं पूछा जाएगा कि पतंजलि पे, ठीक है, पतंजलि आयुर्वेद जो इनका चल रहा है, किसके तहत उन पे जो भी चीज़ें हुई हैं, केस हुई हैं, या किसके तहत, किस सेक्शन के तहत या किस एक्ट के तहत उनको ये चीज़ बोला गया है। तो ये याद रखना आपको कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन्होंने करा। और आपने देखा होगा थ्रू आउट कोविड, आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान आपने लगातार देखा होगा, चाहे वो कोई भी, इवन आपने ये देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में, मतलब वो बैठ के आप हिंदी न्यूज़ चैनल्स की हालत देख रहे हो, दिन भर डिबेट और ये सब करते रहते हैं, पर आप देखोगे तो ऐड जो उनके आते हैं थोड़े समय के लिए या कुछ भी आते हैं, उसमें ये पतंजलि का एडवर्टीज़मेंट शामिल रहता था। थ्रू आउट कोविड की बात कर रही हूँ, हर चैनल्स पे आप देखोगे कि हमारे शुद्ध घी होते हैं हमारे, और एक तो चैनल मैंने देखा था, नाम क्या लेना, वहाँ पे तो वो आँख में प्याज और अदरक का वो ऐसे लाइव एग्जांपल वहाँ पे दिखाते थे, किसी को भी बुला करके, कि इससे आपकी
आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर आपको भी ये पता है कि किसी को विज़न की प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ती है, या फिर दूर की नज़र की प्रॉब्लम है तो आपको लेसिक ये सब कराना पड़ता है। पर इस तरीके से उन्होंने, अब देखो ठीक है, कुछ हद तक आप ठीक कर सकते हो, अगर इस तरीके से आप बोलो कि हो सकता है ठीक हो जाए या कुछ स्तर तक आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं कहते थे। ये कहते थे कि परमानेंटली आपको क्या हो जाएगा, मैजिक क्रिएट कर देगा। तो यहाँ क्या बोला गया है कि वायलेशन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, कि आप मैजिक रेमेडीज़ की बात नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के तहत इनको ये सारी चीज़ें कोर्ट ने लास्ट नवंबर ही इनको भेजा था। ठीक है, तो उस चीज़ से जो इन्होंने अपॉलॉजी करी है उससे डिससेटिस्फाइंग है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। पर्सनल अपॉलॉजी की बात करो तो मिस्टर रामदेव वॉज इन द कोर्ट रूम स्टैंडिंग बिहाइंड हिज काउंसिल सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह, तो इनके सीनियर एडवोकेट हैं। मिस्टर सिंह सेड हिज क्लाइंट हैज़ बीन अनेबल टू फाइल एन एफिडेविट इन रिस्पॉन्स टू द कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस टू सेम हिम to the court contempt notice to him on March 19. He said the affidavit was ready. बोल रहे हैं कि affidavit ready था. He said the affidavit was ready, but the yoga guru had come with the hope of personally apologizing to the court. सोचो कह क्या रहे हैं ये कि उनका एफिडेविट रेडी था, पर ये चाहते थे कि ये पर्सनली माफ़ी मांगे। द कोर्ट ऑन मिस्टर मेहता सजेशन gave the proposed contemners a week time as a last opportunity to file fresh affidavit in the contempt case. The court listed the case for April 10. तो अब अप्रैल 10 को सुनवाई होगी। तो देखो यहाँ से हमको जहाँ हमने स्टार लगाया ना उतना ही ध्यान रखना है आपको कि क्या हुई, क्या चीज़ें हुई, कोर्ट इनके वकील का क्या नाम था, फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं किसके तहत हुआ है ऐसा कि मिसलीडिंग और मैजिक, ठीक है, मैजिक रेमेडी, वायलेशन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी के तहत इन पे जो हुआ है पिटीशन और जो इनको समन भेजा गया था इसके तहत भेजा गया था। ठीक है, न्यूज़ देखने का जिनको शौक़ होगा वो देखते होंगे। आम आदमी पार्टी, उनके सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के ही संजय सिंह हैं, उनको बेल मिल गई है। नो ट्रेस टू मनी ट्रेल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 7 चैरिटी वर्कर्स किल्ड, तो 7 चैरिटी वर्कर किल्ड इन इज़राइल एयर स्ट्राइक में, गाजा में उनकी मतलब आप देखो कि एयर स्ट्राइक में उनकी डेथ हुई। तो ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड पीस का देख लो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि लाइफ में लोगों को क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो अरुण गोविल हैं जो रामायण फेम है, बहुत पहले जो एक रामायण आती थी आपको याद होगा, रामानंद की रामायण नाम से जो एक फेमस है जो डीडी नेशनल पे आता था, दूरदर्शन पे, तो इनको टिकट मिल गया है मेरठ से। ठीक है, हालांकि पॉलिटिकल न्यूज़ आप जितना इग्नोर करो उतना ही अच्छा है, पर ठीक है बहुत लोग को इंटरेस्ट होता है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से इस तरह के न्यूज़ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं एसे राइटिंग में। तो 14,000 न्यू माइग्रेंट वोटर्स हैं फॉर कश्मीर लोकसभा पोल। ठीक है, तो 14,000 न्यू माइग्रेंट वोटर्स फॉर कश्मीर लोकसभा पोल। अराउंड 14,000 न्यू कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स वोटर हैव रजिस्टर्ड फॉर दी 3 लोकसभा सीट इन वैली, टेकिंग द टोटल फिगर 1.13 लाख। अकॉर्डिंग टू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बोल रहे हैं ये कि मोर देन 1,13,000 कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो अभी क्या करेंगे, वोट देंगे 3 सीट्स जो हैं वहाँ पे उसके लिए। इट इज़ आवर अपील टू ऑल माइग्रेंट वर्कर टू टेक पार्ट इन वोटिंग इन लार्ज नंबर एंड एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। कि देखो वोटिंग, अब इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले दे कि इन मतलब 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सी डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है, और वन ऑफ द ऑप्शन अगर आ जाए कि कास्टिंग अ वोट, ठीक है, वोटिंग मतलब वोट देना, ठीक है, तो ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, कि कौन सी राइट ली, अब ऑप्शन दे दे एक चीज़। चलो क्वेश्चन दूसरी तरीके से पलट के मैं बताती हूँ। वोटिंग राइट को ऐसे दे दे ऑप्शन लीगल राइट,
और दूसरा दे दे डेमोक्रेटिक राइट, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस तरीके से भी आपको आंसर वहाँ पे करेक्ट करना होगा। करेक्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन 2019 लोकसभा पोल अराउंड 99,000 माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स जो थे वो रजिस्टर्ड थे एज वोट के लिए। अभी 14,000 और ऐड हो गए हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें इलेक्शन से रिलेटेड अभी आ रही हैं। श्रीलंकन मीडिया हिट आउट मोदी जयशंकर, जो उनका रिमार्क रहा है श्रीलंकन पे, तो उस पे उन्होंने रिटेलिएट एक तरीके से किया है। ये सब चलता रहता है। आगे आएंगे और देखेंगे ई कॉमर्स साइट टोल्ड टू क्लासीफाई फूड आइटम्स करेक्टली। ये हमें जानना है। फूड सिक्योरिटी और इस सबसे रिलेटेड कई बार पूछता है जीएस पेपर 3 में। तो यहाँ से आपको क्या देखना है, क्या कहा जा रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ऑन ट्यूसडे directed all commerce food business operators to ensure appropriate categorization of food, कि आपको कैटेगरी जो है, ठीक है, कैटेगरी जो है, कैटेगराइजेशन जो है, उसको आपको क्या करनी है, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सही ढंग से आपको करनी है। करेक्ट। फूड प्रोडक्ट being sold on their website in a written communication, the authority noted in instances of licensed proprietary food which are dairy based, cereal based and multi based beverages mix sold on e-commerce website। तो उसमें क्या करना है, कह रहे हैं इन्होंने रिटर्न मतलब इन रिटर्न कम्युनिकेशन, जो अथॉरिटी है उसने क्या किया है, नोटेड, मतलब उन्होंने नोट किया है इंस्टेंसेस ऑफ लाइसेंस्ड प्रॉपराइटी फूड, ठीक है, कि आपके पास इस चीज़ के लिए वो है कि आप दे सकते हो, जिसमें डेयरी बेस्ड है, सीरियल है और माल्ट बेस्ड बेवरेजेस, यानी कि जो ड्रिंक्स होते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेची जा रही हैं। और इसमें FSSAI ने क्या कहा है, FSI ने हैज़ क्लैरिफाइड दैट द टर्म हेल्दी ड्रिंक, कि कोई अगर किसी ड्रिंक को हेल्दी ड्रिंक की कैटेगरी में दे रहा है, इज़ नॉट डिफाइंड और स्टैंडर्ड एनीवेयर अंडर द FSS Act 2006 और रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। देयरफॉर FSSAI हैज़ एडवाइज्ड, उन्होंने एडवाइस दिया है ऑल ई कॉमर्स पे, मतलब ई कॉमर्स की बात मतलब ऑनलाइन जो आप ख़रीदते हो उसकी बात चल रही है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गई, या फिर अभी तो यहाँ पे तो आप फूड लेते हो, पर ये आइटम्स की बात करो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या ई मार्ट हो गया, और अभी बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट से और ये सबसे तो मंगाते ही थे, ब्लिंकिट चल गई है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें चल गई हैं उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिस क्लासिफिकेशन बाय रिमूविंग और delinking such drinks and beverages from the category of health drink, energy drink on their website and places such product in appropriate category as provided under the extant law, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है जो कि फूड एंड बेवरेजेस के लिए बोला गया है। यहाँ पे आगे आओ, यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट बैच ऑफ 64 इंडियन वर्कर्स जो हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कहाँ जाने की बात करी जा रही है, इज़राइल में। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पर होता नहीं है कि मतलब वर्कर्स जो हैं वो बाउंड हैं फॉर जॉब इन इज़राइल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। देयर वाज अ फ्लैग ऑफ बाई इज़राइली एम्बेसडर न्योर गैलोन एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं ये। अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन नवंबर 2023 एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ डिस्कस फास्ट ट्रैकिंग द प्रोसेस विथ PM नरेंद्र मोदी इन December एंड कंट्री फेस मेजर लेबर shortage after banned throughout the Palestinian from working in Israel following the terror attack by Hamas in October 7। तो ये लोग जाने वाले हैं यहाँ पे जो कि वर्क कमिटमेंट है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। आगे देखो साइंस के पेज पे है, हाउ हैज़
हाउ हैज़ Kahneman's वर्क इन दी साइकोलॉजी विदस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो ये देखेंगे थोड़ा सा, इसमें क्या कहा जा रहा है। वर्क जो है, वर्क फ्रॉम बेडरॉक ऑफ द कंटेम्प्रेरी फील्ड ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमी, तो ये बिहेवियरल इकोनॉमी से है, ये याद रखना है। डिस्पाइट देम नेवर एक्सप्लिसिटली हैविंग हैड द इंटेंशन फॉर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। One of the Dewey's major postulates deal with the loss aversion. They hypothesize that कि individuals are more sensitive to lose than an equivalent amount of gain, and that in general losses loom larger in individuals mind। तो कह रहे हैं कि अगर लॉस की बात करते हैं तो लॉसेस और लूम की, तो वो इंडिविजुअल के माइंड में ज़्यादा रहता है। हाइपोथाइज्ड मतलब बात करें, दे हाइपोथाइज दैट, मतलब इन्होंने क्या कर लिया, हाइपोथेसिस बना लिया इस बारे में कि दैट इंडिविजुअल आर मोर सेंसिटिव, कि जो इंडिविजुअल है, सिंगल पर्सन है, वो ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है टू लॉस देन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गेन। ठीक है, तो लॉस पे बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल ज़्यादा सेंसिटिव होता है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गेन्स के कंपैरिजन, एंड दैट इन जनरल लॉस इज लूम लार्जर एज एन इंडिविजुअल माइंड, कि उनके दिमाग में ज़्यादा रहता है। इनकी जो थ्योरी है, ये अगर क्वेश्चन पूछा गया, हेडोनिक साइकोलॉजी पार्ट ऑफ हिज स्टडी ऑफ हैप्पीनेस, उनकी स्टडी है स्टडी ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग। उन्होंने क्या बताया है, सजेस्टेड दैट दी पीपल वैल्यू एक्सपीरियंसेस नॉट जस्ट आउटकम। तो ये लाइन देखो, अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ याद करना है तो ये याद रखना है। ठीक है, कैनमेन्स थ्योरी अगर पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है कि ये इसमें इन्होंने स्टडी ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग की बात की है, और जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो पीपल है, पीपल वैल्यू एक्सपीरियंस, की जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस को वैल्यू करते हैं, नॉट जस्ट आउटकम, ना कि सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स को। तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाएंगे। हाउ डज अ फ्रिज की बिस्किट क्रिप्स, तो ये तो ऐसे ही है, आपको इंटरेस्ट हो तो मैं यहाँ पे ऐसे आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। फिर उसके बाद ये ट्यूटोरियल आ गया, गाजा बहुत से रिलेटेड बहुत बार आ रहा है, अभी तक चलता ही जा रहा है। पोल कैंपेनिंग, क्लाइमेट इशू, इसकी बात करें तो पोल कैंपेनिंग आपको पता है। यहाँ पे देखेंगे द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ने क्या बोला है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ने रिलीज़ किया है रिसेंटली, इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। द रिपोर्ट बाई, अब आपको पता है जितने लोग प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है, पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो इसकी, या कोई रिकमेंडेशंस हो या कुछ भी हो, वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और चांसेस है आगे भी पूछने के। तो क्या कहा जा रहा है कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ UN स्टेट्स दैट 2023 वॉज द हॉटेस्ट ईयर। पूछ ले क्वेश्चन तो पता होना चाहिए कि 2023 को हॉटेस्ट ईयर इन्होंने कहा है रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ द प्लानट। मोर ओवर द एवरेज टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल हैज़ 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड विद द मार्जिन ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, कितना 0.12 डिग्री सेल्सियस तक प्लस माइनस आप कर लो। द टेम्परेचर राइज इज टेंटलाइजिंगली क्लोज टू ब्रेकिंग द agreed limit of 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बाई डिफरेंट नेशन। तो मतलब एक तरीके से WMO का जो रिपोर्ट है उन्हें वॉज नॉट ओनली द वार्मेस्ट ईयर बाई ए क्लियर मार्जिन बट ऑल्सो वन वेयर मेनी रिकॉर्ड्स वर ब्रीच्ड। ठीक है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं इस बार 2023 का, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखना था, पॉलिटिकल पार्टी शुड रिकॉग्नाइज दैट इलेक्शन इन इंडिया हैव बीन पोटेंशियल टू जनरेट मोमेंटम फॉर क्लाइमेट जस्टिस। तो क्लाइमेट जस्टिस और ये सब की भी बात यहाँ पे की जा रही है और उसे देखने की बात है। तो ये यहाँ पे पोल कैंपेन इन इंडिया मस्ट रिफ्लेक्ट क्लाइमेट इशू, की उनको क्या करना चाहिए, क्लाइमेट इशू के बारे में बात करना चाहिए। देखो क्या होता है कि पोल कैंपेनिंग और ये सब ये करते हैं, बहुत सारे मुद्दों की बात करते हैं, पर क्लाइमेट इशूज़ पे बहुत कम बात होती है। तो ये कहा जा रहा है कि उस पर भी उनको बात करनी चाहिए। आगे आ जाएंगे टेस्टिंग कॉन्टेस्ट पे हम आगे, वीडियो लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे हम। ओके, विल इंडिया एक्सपीरियंस मोर हीट वेव डेज इन समर। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, वही फिर से IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट
ठीक है, वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था वार्मेस्ट ईयर के बारे में, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है एवरेज हीट वेव डेज फॉर इंडिया इम्पैक्टिंग मल्टीपल रीजन्स, कि बहुत सारे रीज़न को इम्पैक्ट कर सकती है। अल नीनो इवेंट वीकेंड्स, आपको पता है अल नीनो एंड लानीना दो होता है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अल नीनो इवेंट्स वीकेंड बट कंट्रीब्यूट टू वार्मर टेम्परेचर ग्लोबली, एक्सरबेट हीट वेव कंडीशन, क्लाइमेट चेंज इज सीडेड एज की फैक्टर इन द रिकरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव। वार्मेस्ट ईयर रहा है 2023, ये याद रखना है आपको। जनरल इलेक्शन इन इंडिया को इंसाइड विद द समर में है, सीजन है पोटेंशियल हीट वेव, प्रमोटिंग द EC टू इशू एडवाइजरीज टू मैनेज इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव ड्यूरिंग वोटिंग, कि मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है कि ना कि वोट देने के चक्कर में लोग को लू लग सकता है या हीट वेव का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये कई बार थ्रेटनिंग भी होता है, आपको पता होगा ये सब ऑलरेडी। तो ये सब है चीज़ें। ये देख लो इंडिया की न्यू EV पॉलिसी के बारे में। तो इंडिया हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम एनी कंट्री इंक्लूडिंग चाइना अंडर द न्यू EV पॉलिसी। नई EV पॉलिसी है, उसके अंदर देखना है अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड अ TV चैनल, उन्होंने TV चैनल को बताया है ट्यूसडे को, लास्ट मंथ इंडिया अनाउंस लोअरिंग इम्पोर्ट टैक्सेस ऑन सर्टन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस बाय कार मेकर्स हु कमिट टू इन्वेस्ट at least $500 million and start domestic manufacture within 3 years। तो ये न्यू जो EV पॉलिसी है उसने अलाउ कर दिया है इम्पोर्ट के लिए, और इवन चाइना भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। एक और भी है कि गवर्नमेंट वर्क कर रही है ग्रीन स्टील पॉलिसी पे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टील मिनिस्ट्री हैज़ बिगन वर्किंग ऑन फॉर्मुलेटिंग कम्प्रहेंसिव ग्रीन स्टील पॉलिसी। तो याद रखनी है कि अगर ये आ जाए कि इंडिया में ग्रीन स्टील पॉलिसी पे काम चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जी हाँ चल रहा है। 13 और टास्क फोर्स हैज़ बीन फॉर्म टू डिटरमाइन वेरियस मोडालिटी अराउंड ग्रीन स्टील मेकिंग इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ द ऑफर, ठीक है। तो ये याद रखना है, पायलट प्रोजेक्ट है ये। इंडिया इज़ ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द प्रोसेस टू हैविंग इट्स ओन प्योर हाइड्रोजन बेस्ड DRI डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन का भी ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सो प्रिपेयर्ड इज अंडर द स्क्रूनिटी। तो याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ अलोकेटेड, इन्होंने 455 करोड़ किस पे अलोकेट किया है फॉर पायलटिंग द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन इन स्टील मेकिंग एंड ऑलरेडी फॉर्मुलेटिंग द स्कीम। तो पूछ ले प्रेजेंस जो ग्रीन स्टील पॉलिसी है तो उसमें हाइड्रोजन का पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए जी हाँ उसमें वो कर रहे हैं हाइड्रोजन का यूज़, ठीक है। आगे आ जाओ, थोड़ा बहुत देखते हैं। बायजू लेज ऑफ 500 स्टाफ सेंस नोटिस पीरियड। तो बायजूस का क्या हाल चल रहा है ये तो पता है। सिचुएशन इज़ ड्यू टू लिटिगेशन एंड 4 फॉरेन इन्वेस्टर सेज अ स्पोक पर्सन। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और आगे आ जाएंगे, देखो अबॉर्शन राइट की बात की जा रही है। तो अबॉर्शन लीगल है बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में, बट फ्यू वेमेन नो देयर राइट्स, ठीक है। तो यही इसका कहने का मतलब है कि अबॉर्शन तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी करे, वो बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो इसके बारे में उनको नॉलेज है, ठीक है। तो यही सब बताया जा रहा है। गाना लॉ पास इन 1985, फिर क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हुई हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। ये स्पोर्ट्स का पेज आ गया है, आगे देखेंगे, लास्ट पेज है ये। तो बस इतना ही था, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। हम ऐसे ही